वो मेरी आँख से ओझल हुआ ना जब, वो मेरी आँख से ओझल हुआ ना जब, सूरज था सर पे मगर रात हो गई। बिल्कुल इसी तरह जब किसी का बहुत अपना जिससे वो बहुत प्यार कर रहा होता है, जब वो जाता है तो हर किसी की यही कंडीशन होती है कि सूरज सर पे होता है लेकिन उसे लगता है कि रात हो गई। और आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी ही लड़की की कहानी जो कुछ दिन पहले जिससे मेरी बात हुई। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ ये बात करूंगी कि कभी कभी लोगों को ना हमारी नसीहतों की ज़रूरत होती है, ना उनको हमारे बड़े बड़े जो हम बोलते हैं, हम कहते हैं कि हम उन्हें समझाएं, ये करें, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। उन्हें सिर्फ ज़रूरत होती है कि हम उन्हें सुन लें। लड़की जिसका नाम तो मैं नहीं लूँगी, लेकिन मैं यहाँ आप लोगों को उसकी कहानी ज़रूर बताऊँगी कि कुछ दिन से उसके मैसेज आ रहे थे कि मुझे बात करनी है। खैर मैंने उससे बात की, लेकिन इस्लाम के बाद जो उसने बात स्टार्ट की वो लड़की थी, उसका रोना था या उसके अल्फाज थे। उसने बताया कि मैडम मैं 8 साल से किसी के साथ थी, और 8 साल जब आप किसी के साथ गुजारते हैं तो वो मोहब्बत की इंतहा होती है। जब आपकी मोहब्बत की इंतहा होती है, 8 साल आप किसी से मिलते जुलते हैं, तो लड़का और लड़की जो है वो सारे मराहल तय कर चुके होते हैं उस टाइम। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप 8 साल रहें और लड़के और लड़की ने कोई मराहल तय ना किए हों। और उसके बाद लड़के के लिए तो शायद दूर चले जाना कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन लड़की के लिए दूर होना ऐसे ही होता है कि जैसे उसकी मौत। अब जब मैं उसको सुन रही थी तो मेरे अपने अंदर एक अजीब कैफियत तारी थी और मैं आगे से कुछ बोल नहीं पा रही थी, और सिर्फ वो रो रही थी और वो बता रही थी कि मैडम हमारा ऐसे टाइम गुजरा, इतना अच्छा टाइम गुजरा, लेकिन अब उसने शादी कर ली किसी और से, और शादी भी जिससे की है वो हमारे घर के साथ ही घर है जिस लड़की से उसकी शादी हुई, और वो लड़का जो है वो हमारे घर के सामने ही उनका घर है। तो मेरे लिए हर टाइम ऐसे ही है कि जैसे मैं मर रही हूँ और जी रही हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुकी हूँ, और मैं इतनी तकलीफ़ में हूँ कि मेरे घर वाले भी परेशान हैं और वो रोते हैं। मैं कहती हूँ कि कोई 1 घंटा उस लड़की की कॉल चली है और मैंने आगे से उसे नहीं कहा कि मैडम आप बस कर जाएं, या मैंने आपकी कहानी सुन ली, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो आज अच्छी तरह से रो ले और मुझे सुना ले। उसने जब अपनी कहानी सुना दी तो मेरे पास उसके लिए सिर्फ इतने ही कहने को अल्फाज थे